को दिया है। और निशिकांत दुबे जी को आप सब लोग जानते हैं किस प्रकार से वो काम करते हैं। उसकी काम की जोड़ी तो किसी को कोई नहीं कर सकता है। आप देख रहे होंगे देवघर को क्या कहते हैं, गोड्डा को भी रेल लाइन से जोड़ना, भागलपुर को भी रेल लाइन से जोड़ना, अनेक रेलवे भी चल रहा है। अभी आपने देखा सड़कें भी बन रही है, गोड्डा में फैक्ट्री भी खुला। तो कहने का अर्थ है कि देवघर में एम्स भी बना, देवघर में हवाई अड्डा भी बना, फिर सड़कें बन गई। तो इतना विकास का जो काम किसी एक व्यक्ति ने किया है, तो इस क्षेत्र के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ने किया। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, 1 तारीख को 1 जून को आप सब फिर से कमल फूल छाप में वोट दे करके यहाँ से डॉक्टर निशिकांत दुबे जी को जिताना और इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। यही निवेदन और यही कहने के लिए, यही अपील करने के लिए मैं आया हूँ। अब याद करिए, इस देश में 10 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम कर रहा है, किसानों के लिए काम कर रहा है, मजदूरों के लिए काम कर रहा है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, जो गरीबों की चिंता करते हैं, जो गांव की चिंता करते हैं, महिलाओं की चिंता करते हैं, वैसे व्यक्ति को फिर से हमें प्रधानमंत्री बनाना है। यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जिन गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, उन गरीबों को भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही चीज कहने के लिए मैं आया हूँ, गरीबों की आवास के साथ साथ गरीबों को गैस की कनेक्शन भी, गरीबों को गैस की चूल्हा भी, और खाना क्या पकाए, कोई भूखे नहीं सोए। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति 4 किलो मुफ्त में राशन भी उपलब्ध करा रहे। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ। और बीमार होने पर, पहले लोग बीमार होते थे, गरीब या तो खेत बाड़ी बंधक बांध देते थे या बेच देते थे, हल बैल भी बेचना पड़ता था इलाज के लिए। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा गरीब भी अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सके। और इसलिए आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपया तक का बीमा कराना। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए घर की चिंता करते हैं, गरीबों के लिए गैस की चिंता करते, चूल्हा की चिंता करते, गरीबों के लिए अनाज की चिंता करते, भूखे नहीं रहे कोई उसकी चिंता करते, और बीमार होने पर अच्छी दवा इलाज हो उसकी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंता करते। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, जो गांव की चिंता करते हो, गरीबों की चिंता करते हो, किसानों को भी साल में 6,000 रुपया भेजते हैं, तो हमें वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए यहाँ को दिया है। और निशिकांत दुबे जी को आप सब लोग जानते हैं किस प्रकार से वो काम करते हैं। उसकी काम की जोड़ी तो किसी को कोई नहीं कर सकता है। आप देख रहे होंगे देवघर को क्या कहते हैं, गोड्डा को भी रेल लाइन से जोड़ना, भागलपुर को भी रेल लाइन से जोड़ना, अनेक रेलवे भी चल रहा है। अभी आपने देखा सड़कें भी बन रही है, गोड्डा में फैक्ट्री भी खुला। तो कहने का अर्थ है कि देवघर में एम्स भी बना, देवघर में हवाई अड्डा भी बना, फिर सड़कें बन गई। तो इतना विकास का जो काम किसी एक व्यक्ति ने किया है, तो इस क्षेत्र के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ने किया। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, 1 तारीख को 1 जून को
आप सब फिर से कमल फूल छाप में वोट दे करके यहाँ से डॉक्टर निशिकांत दुबे जी को जिताना और इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। यही निवेदन और यही कहने के लिए, यही अपील करने के लिए मैं आया हूँ। अब याद करिए, इस देश में 10 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम कर रहा है, किसानों के लिए काम कर रहा है, मजदूरों के लिए काम कर रहा है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, जो गरीबों की चिंता करते हैं, जो गांव की चिंता करते हैं, महिलाओं की चिंता करते हैं, वैसे व्यक्ति को फिर से हमें प्रधानमंत्री बनाना है। यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जिन गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, उन गरीबों को भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही चीज कहने के लिए मैं आया हूँ। गरीबों की आवास के साथ साथ गरीबों को गैस की कनेक्शन भी, गरीबों को गैस की चूल्हा भी, और खाना क्या पकाए, कोई भूखे नहीं सोए। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति 4 किलो मुफ्त में राशन भी उपलब्ध करा रहे। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ। और बीमार होने पर, पहले लोग बीमार होते थे, गरीब या तो खेत बाड़ी बंधक बांध देते थे या बेच देते थे, हल बैल भी बेचना पड़ता था इलाज के लिए। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा गरीब भी अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सके। और इसलिए आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपया तक का बीमा कराना। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए घर की चिंता करते हैं, गरीबों के लिए गैस की चिंता करते, चूल्हा की चिंता करते, गरीबों के लिए अनाज की चिंता करते, भूखे नहीं रहे कोई उसकी चिंता करते। और बीमार होने पर अच्छी दवा इलाज हो, उसकी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंता करते। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, जो गांव की चिंता करते हो, गरीबों की चिंता करते हो, किसानों को भी साल में 6,000 रुपया भेजते हैं, तो हमें वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। यही निवेदन यही अपील करने के लिए आए। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।